दोस्तों, हॉरर फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी, भूत, प्रेत और ज़ॉम्बीज। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खौफ किसी अदृश्य ताकत से नहीं बल्कि उसी इंसान से पैदा हो जाए जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। साल 2026 की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म ऑब्सेशन इसी डरावनी हकीकत को दिखाती है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि उस जुनून की कहानी है जहां प्यार धीरे धीरे जानलेवा पागलपन में बदल जाता है। ऊपर से इसकी कहानी आसान लगती है, एक लड़का, एक लड़की, एक रहस्यमयी खिलौना और एक गलत दुआ। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऐसे राज सामने आते हैं जो आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ऑब्सेशन की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत एक कैफे से होती है जहां हमारी मुलाकात बियर नाम के एक नौजवान से होती है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त निकी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बियर बहुत ही शर्मीला और इंट्रोवर्ट लड़का है, इसलिए प्रैक्टिस करते हुए भी उसके मुंह से सही शब्द नहीं निकल पाते। तभी उसका दोस्त लैन उसे समझाता है कि अगर दिल जीतना है तो उसे फूल या फिर कोई ऐसी चीज तोहफे में दे जो निक्की को पसंद हो। बातों ही बातों में लैन उससे पूछता है, क्या तुमने कभी उससे मजाक किया है या हल्का सा फ्लर्ट किया है? फिर वो हंसते हुए कहता है उसे प्यार से फ्रीकी निक्की बुलाना। वो पहले मना करेगी, फिर धीरे धीरे वहीं से मोहब्बत की शुरुआत हो जाएगी। ये सुनकर बियर भी मुस्कुरा देता है और उसकी बात मान लेता है। इसके बाद बियर अपने घर लौटता है जहां उसका सामना एक बेहद गमगीन मंजर से होता है। उसकी पालतू बिल्ली सैंडी मर चुकी होती है। तभी उसकी नजर दवाई की बोतल पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि सैंडी ने गलती से जरूरत से ज्यादा दवाई खा ली थी। भारी दिल के साथ बियर सैंडी को एक प्लास्टिक बैग में रखता है, घर की सफाई करता है और फिर बिस्तर पर बैठकर उसकी याद में आंसू बहाने लगता है। रात का वक्त होता है, बियर बिस्तर पर लेटा इंस्टाग्राम चला रहा होता है कि तभी निक्की का कॉल आता है। वो बताती है कि उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और वो उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर बियर फौरन मिलने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन बियर एक दुकान पर पहुंचता है। वो निक्की के लिए एक क्रिस्टल खरीदना चाहता है क्योंकि कुछ दिन पहले फोन पर बात करते हुए उसका पसंदीदा क्रिस्टल कहीं खो गया था। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब सी लकड़ी की स्टिक पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है वन विश विलो, एक ख्वाहिश मांगो और इस स्टिक को तोड़ दो, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। ये पढ़कर बियर क्रिस्टल की जगह वही स्टिक खरीद लेता है और दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद सभी दोस्त एक बार में बैठे बातें कर रहे होते हैं। लैन इशारों ही इशारों में बियर से कहता है कि अब सही मौका है, वो अपना तोहफा निक्की को दे दे। वहीं हमारी मुलाकात एक और किरदार सारा से होती है। तभी निक्की बियर और लैन को धीरे धीरे बातें करते देख मुस्कुराकर पूछती है, तुम दोनों इतनी खुसुर फुसुर किस बात की कर रहे हो? जवाब में दोनों हंसते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी दोस्त ड्रिंक करते हैं, खूब हंसी मजाक करते हैं और फिर बार से बाहर निकल आते हैं। बाहर आते ही निक्की बियर से कहती है, मुझे अब घर जाना है। इस पर बियर कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा और निक्की उसकी बात मान जाती है। तभी निक्की सारा से कुछ पैसे लेकर एक भिखारी से नशे के लिए हीरोइन खरीद लेती है। रास्ते में निक्की बियर की पालतू बिल्ली सैंडी के मरने पर अफसोस जताती है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर बियर माहौल बदलने के लिए कहता है कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। बातें करते करते दोनों निक्की के घर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर निक्की बियर से पूछती है, क्या तुम्हें सारा पसंद है? बियर मुस्कुराकर जवाब देता है, नहीं, मैं उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। इतना कहकर निक्की घर की तरफ बढ़ जाती है। तभी बियर जेब से वन विश विलो वाली स्टिक निकालता है और दिल से एक ख्वाहिश मांगता है, काश इस दुनिया में निक्की सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे। ये कहते ही वो स्टिक तोड़ देता है। अचानक निक्की पीछे मुड़ती है, वापस बियर के पास आती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? ये देखकर बियर हैरान रह जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उस स्टिक ने अपना असर दिखा दिया है। निक्की जिद करने लगती है कि वो उसके साथ रहे और आखिरकार बियर मान जाता है। इसके बाद दोनों बियर के घर पहुंचते हैं। बियर निक्की के सोने के लिए एक अलग कमरा तैयार कर देता है और खुद दूसरे कमरे में जाने लगता है। तभी निक्की उसे आवाज देकर कहती है, क्या तुम मेरे पास सो सकते हो? अगर मैं अकेली रही तो सारी रात सोचती रहूंगी और मुझे नींद नहीं आएगी। बियर उसकी बात मान लेता है और दोनों एक ही बिस्तर पर लेट जाते हैं। कुछ देर बाद निक्की धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी उसे अचानक एक तेज झटका महसूस होता है और वो फौरन बियर से दूर हट जाती है। उसकी ये अजीब हरकत देखकर बियर घबरा जाता है। इस पर निक्की समझाती है, घबराओ मत, ये सिर्फ पैनिक अटैक था।
इसके बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। आधी रात को बियर की आंख खुल जाती है। वो इंटरनेट पर खोजने लगता है कि वन विश विलो सच में काम करता है या नहीं। तभी उसे एक वेबसाइट मिलती है जहां कुछ लोगों ने लिखा होता है कि जिसने भी इस स्टिक का इस्तेमाल किया वो बेवकूफ बना, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं करती। वहीं कुछ लोग दावा कर रहे होते हैं कि ये सचमुच असर करती है। ये सब पढ़कर बियर और भी उलझन में पड़ जाता है। उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो वापस सो जाता है। अगली सुबह जब बियर उठता है तो वो अपनी बिल्ली सैंडी को सलीके से रखा हुआ देखता है। निक्की उसे बताती है कि उसने सैंडी की याद में ये श्रद्धांजलि दी है, लेकिन ये देखकर बियर ज्यादा खुश नहीं होता। इसके बाद दोनों एक स्टोर पर पहुंचते हैं जहां लैन पिछली रात के बारे में पूछता है। जवाब में बियर कहता है, मुझे लगता है निक्की के साथ कुछ ठीक नहीं है। शायद अपने पापा के कैंसर की वजह से वो पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद सभी लोग स्टोर से बाहर निकलते हैं और शाम होते होते अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात में हम बियर को उसके घर पर देखते हैं। वो अपने लैपटॉप पर वन विश विलो के बारे में जानकारी खोज रहा होता है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये स्टिक सच में काम करती है या नहीं। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने निक्की खड़ी होती है। निक्की बियर से कहती है कि पिछली रात उसने नशा किया हुआ था, इसलिए उससे जो भी अजीब हरकतें हुई उनका उसे अफसोस है। बियर उससे पूछता है, क्या तुम्हें पिछली रात की कोई बात याद है? जवाब में निक्की कहती है, नशे की वजह से मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर दो। बातों ही बातों में निक्की अचानक कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर बियर भी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद दोनों धीरे धीरे एक साथ रहने लगते हैं। अब उनकी जिंदगी बिल्कुल एक प्रेमी जोड़े जैसी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना वक्त बिताने लगते हैं। एक दिन दोनों एक कैफे में बैठे बातें कर रहे होते हैं कि तभी बियर के पास लैन का कॉल आता है। लैन उसे बताता है कि निक्की के पापा बिल्कुल ठीक है और उन्हें कैंसर नहीं है, यानी निक्की ने उससे झूठ बोला था। इतना ही नहीं, लैन एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि जिस दिन बियर की बिल्ली मरी थी उसी दिन निक्की ने उससे कहा था कि वो बियर को अपने छोटे भाई की तरह मानती है, यानी वो उसे प्यार नहीं करती थी बल्कि सिर्फ फ्रेंड जोन कर रही थी। ये सब सुनकर बियर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसी दौरान निक्की उसे टाइगर्स आई नाम का एक क्रिस्टल तोहफे में देती है और कहती है, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। मौका देखकर बियर उससे पूछता है, तुम्हारे डैड को सच में कैंसर नहीं है? इस बार निक्की बिना झिझक जवाब देती है, नहीं, उन्हें कैंसर नहीं है। लेकिन ये कहते ही वो फिर से अजीब और बेचैन हरकतें करने लगती है। बियर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड को कैंसर है या नहीं। उसकी बात सुनकर निक्की धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। इसके बाद दोनों फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं। एक रात बियर की अचानक आंख खुलती है। वो देखता है कि निक्की कमरे के एक कोने में खड़ी उसे सोते हुए घूर रही है। ये मंजर देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। कुछ देर बाद निक्की फिर से अजीब हरकतें करती है और फिर अचानक जाकर सो जाती है। अगली सुबह बियर उठता है तो देखता है कि निक्की सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही है और उसका मूड बिल्कुल सामान्य है। बियर उससे कहता है, प्लीज आगे से ऐसी अजीब हरकतें मत करना, मैं सच में डर जाता हूँ। निक्की उसकी बात मानते हुए हामी भर देती है। इसके बाद वो बियर को पैक किया हुआ नाश्ता देती है। बियर नाश्ता लेकर काम पर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है उसकी नजर उस पर लगी ढेर सारी टेप पर पड़ती है। दरवाजा लगभग पूरी तरह टेप से ढका हुआ होता है। ये देखकर बियर कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। हालांकि वो इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देता और उसे नजरअंदाज करके अपने काम के लिए निकल जाता है। इसके बाद बियर अपने काम पर पहुंचता है। काम खत्म होने के बाद वो सारा के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी सारा कहती है, तुम्हारे टिफिन से अजीब सी बदबू आ रही है। ये सुनकर बियर जैसे ही टिफिन खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे सैंडविच के अंदर अपनी पालतू बिल्ली सैंडी का मांस दिखाई देता है। ये मंजर देखकर उसे जोरों की उल्टी आ जाती है। इसके बाद बियर और लैन कार से घर लौट रहे होते हैं। रास्ते भर दोनों निक्की के बदलते व्यवहार के बारे में बात करते हैं। बियर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा आखिर निक्की को क्या हो गया है। उसने अपने पापा के बारे में झूठ क्यों बोला और वो इतनी अजीब हरकतें क्यों करने लगी है। बातों ही बातों में बियर लैन से पूछता है, तुमने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? लैन जवाब देता है, जब तक निक्की ठीक नहीं हो जाती मैं तुम दोनों को किसी भी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि कहीं तुम उसकी इस हालत का फायदा तो नहीं उठा रहे। लैन की ये बात सुनकर बियर चुप हो जाता
जाता है। थोड़ी देर बाद वो लैन को उसके घर छोड़ देता है। लौटते वक्त उसकी नजर कार में पड़े 1 विश विलो के डिब्बे पर जाती है। उस पर कस्टमर केयर का नंबर लिखा होता है। बियर फौरन उस नंबर पर कॉल करता है और कहता है, मैं अपनी विश बदलना चाहता हूँ। लेकिन सामने से जवाब मिलता है, माफ कीजिए, हमारी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। हालांकि वो आदमी एक और हैरान करने वाली बात बताता है। वो कहता है, जब तक तुम जिंदा हो ये विश भी कायम रहेगी, लेकिन अगर तुम्हारी मौत हो गई तो ये विश भी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर बियर और भी परेशान हो जाता है। घर पहुंचते ही उसके होश फिर से उड़ जाते हैं। वो देखता है कि निक्की बेहद बुरी हालत में बैठी उसका इंतजार कर रही है। उसके पूरे शरीर पर गंदगी लगी हुई होती है। बियर फौरन उसे नहाने के लिए कहता है। निक्की बिना कुछ बोले बाथरूम में चली जाती है। तभी बियर उससे कहता है, लैन ने मुझे बॉयज नाइट के लिए बुलाया है, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। बाथरूम के अंदर से निक्की जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर सारा वहां जाएगी तो मैं क्यों नहीं। इतना कहते ही वो रोने लगती है। आखिरकार बियर उसकी जिद के आगे हार मान लेता है और उसे भी अपने साथ बॉयज नाइट में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद सभी लोग डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं। इस गेम का नियम बहुत सीधा होता है। हर खिलाड़ी एक डिब्बा उठाएगा और उसमें जो डेयर लिखा होगा उसे पूरा करना पड़ेगा। कुछ देर बाद बियर की बारी आती है। वो जैसे ही डिब्बा खोलता है उस पर लिखा होता है, अपने बाईं तरफ बैठे इंसान को किस करो। उस वक्त बियर के बाईं तरफ सारा बैठी होती है, लेकिन तभी निक्की अचानक उठती है। सारा को वहां से हटाकर खुद बियर के बाईं तरफ बैठ जाती है और इशारों से उसे डेयर पूरा करने के लिए कहती है। मजबूरी में बियर वही डेयर पूरा करता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। निक्की का ये अजीब व्यवहार देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और माहौल एकदम असहज हो जाता है। तभी निक्की अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सबके सामने कहती है, बियर से जितना प्यार मैं करती हूँ उतना कोई और कभी नहीं कर सकता। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। कुछ पल बाद निक्की हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन तभी उसे अचानक एक तेज झटका लगता है। वो डरकर बियर से दूर हट जाती है और पास रखी कांच की बोतल तोड़कर अपने ही सिर पर मारने लगती है। उसके सिर से खून बहने लगता है और सब लोग घबरा जाते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि बियर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बिल्कुल एक कठपुतली की तरह वहीं बैठा रहता है। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं। बियर निक्की से पूछता है कि उसने पार्टी में ऐसा क्यों किया। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? निक्की तुरंत हाँ कह देती है। यहीं पर बियर को एहसास होता है कि यह जवाब निक्की अपने दिल से नहीं दे रही, बल्कि उसकी मांगी हुई विश का असर बोल रहा है। तभी निक्की अचानक उठती है, रसोई से एक चाकू लेकर आती है और बियर से कहती है, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं खुद को मार डालूंगी या फिर हमेशा मेरे साथ रहो। डर के मारे बियर उसके साथ रहने के लिए हामी भर देता है। उसी रात सारा का मैसेज आता है। वो लिखती है कि उसे बियर से बहुत जरूरी बात करनी है और वो उससे मिलना चाहती है। बियर चुपके से घर से निकलने लगता है। तभी निक्की आंखें बंद किए हुए उससे कहती है, मुझे मार डालो प्लीज, मुझे इस हालत से आजाद कर दो। यहीं पर कहानी एक बड़ा राज खोलती है। हमें पता चलता है कि निक्की के अंदर कोई दूसरी ताकत काबिज हो चुकी है, जबकि उसकी असली रूह अब भी उसी शरीर में फंसी हुई है। बियर उसकी बात अनसुनी करके सारा से मिलने चला जाता है, लेकिन तभी निक्की वहां पहुंच जाती है और गुस्से में आकर सारा की बेरहमी से हत्या कर देती है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर बियर सदमे में चला जाता है। डर और घबराहट में वो निक्की का साथ देता है और दोनों मिलकर सारा की लाश को छिपा देते हैं। इसके बाद बियर उसी दुकान पर पहुंचता है जहां से उसने 1 विश विलो खरीदी थी। वो एक और स्टिक खरीदता है और नई ख्वाहिश मांगने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि निक्की उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखे, लेकिन इस बार स्टिक टूटती ही नहीं। तभी उसे पता चलता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही विश मांग सकता है। इसके बाद बियर सीधे लैन के घर पहुंचता है और उसे शुरू से आखिर तक सारी सच्चाई बता देता है। पहले तो लैन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। फिर वो मजाक में स्टिक से $1 बिलियन मांगता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी यह विश सचमुच पूरी हो जाती है। अब लैन को भी यकीन हो जाता है कि बियर सच बोल रहा था। बियर वापस घर लौटता है। वहां निक्की की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। वो रोते हुए उससे पूछती है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते?
उसी वक्त लैन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन निक्की बिना कुछ सोचे उस पर गोली चला देती है। ये सब देखकर बियर पूरी तरह टूट जाता है। वो बाथरूम में जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अब इस खौफनाक सिलसिले को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। वो दवाइयों की कई गोलियां एक साथ खा लेता है। तभी बाहर से वन विश विलो के टूटने जैसी आवाज सुनाई देती है। बियर किसी तरह उठकर वापस निक्की के पास पहुंचता है और आखिरी पल में दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लिपट जाते हैं। हमें पता चलता है कि असल में निक्की ने ही विश मांगी थी कि बियर उससे बेइंतहा मोहब्बत करे, लेकिन दूसरी तरफ दवाइयों की ज्यादा गोलियां खाने की वजह से बियर की मौत हो जाती है। जैसे ही बियर दम तोड़ता है, उसी पल निक्की को होश आ जाता है। वो अपने सामने बियर की लाश देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। यहीं पर यह फिल्म एक बेहद दर्दनाक और चौंका देने वाले अंत के साथ खत्म हो जाती है।